नमस्कार दोस्तों, मैं और मेरा दोस्त दिनेश अजमेर जाकर के आ रहे थे और हमें रास्ते में मिला है एक श्री देवनाथ भगवान का छोटा सा टेम्पल। तो हमें लगा क्यों ना वहाँ जाकर के विजिट किया जाए, समझा जाए वहाँ का कल्चर, समझा जाए वहाँ की संस्कृति। तो अब हम लोग जाने वाले हैं उस ऊंची सी पहाड़ी वाले मंदिर पर। गाड़ी का पिकअप पावर अपने आप में बहुत दमदार है। जैसे श्रीमान नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद देश की कमान संभाली, उसे प्रकार से ये गाड़ी लगातार हमें राइड करवा रही है। वाह, क्या शानदार दृश्य, लाजवाब। मंदिर का राजस्थान के अंदर श्री देवनाथ भगवान की एक अजब ही किस्म की गाथा है। ऐसा माना जाता है कि आसींद क्षेत्र के अंदर गोठा गांव नामक पहाड़ी के ऊपर भगवान श्री देव नारायण ने शनिवार के दिन एक कमल के पौधे के फूल के ऊपर जन्म लिया था। जैसे हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल है, उसी प्रकार से कमल के पौधे के फूल के ऊपर जन्म लेकर के न सिर्फ गुर्जर जाति को अपितु पूरे राजस्थान के लिए एक मिसाल कायम करी। चाहे वह सत्य, चाहे वह अन्याय के खिलाफ लड़ना हो, अंधकार के खिलाफ लड़ना हो, या समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए आयुर्वेद के देवता के रूप में कार्य करना हो। तो हम देखेंगे कि पूरे राजस्थान के अंदर जगह जगह उनकी पताकाएं, जगह जगह उनके मंदिर, जगह जगह उनके देवालय स्थापित किए गए हैं। आइए अपने देश की संस्कृति को बचाएं, आइए अपने समाज की प्रगति को आगे बढ़ाएं, वो मंदिर का घंटा बजाएं। दुनिया भर के देवालयों में एक अजीब ही किस्म की कलाकृति संस्कृति देखने को मिलती है। आप मेरे पीछे जो आकृतियां देख रहे हैं, इसे कहा जाता है फड़ चित्रण। राजस्थान के अंदर महत्वपूर्ण तरीके से मैं बात करूं तो मंदिरों के अंदर इस प्रकार से चित्रों का चित्रांकन किया जाता है, जो उस व्यक्ति विशेष व्यक्तित्व के संपूर्ण जीवन गाथा को बयान करने का काम करता है। तो देवनारायण भगवान की फड़ है। यहाँ ध्यान से देखोगे आपको उनके जन्म के समय, बाकी उनके बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उनकी जवानी और साथ साथ उनके चमत्कारों का संपूर्ण ब्यौरा आपको इन फड़ चित्रण के माध्यम से देखने को मिलेगा। और चलिए मुख्य मंदिर के निज मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन करते हैं। ज्यादातर आप देखोगे तो राजस्थान के अंदर भगवान श्री देवनारायण की मूर्ति की बजाय उनके पगड़े या उनके गांधी की पूजा की जाती है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं तो एथिस्ट हूँ, लेकिन यहाँ पर मूर्ति के ऊपर 5-5 रुपए, 2-2, 1-1 रुपए के भारतीय इंडियन करेंसी के सिक्के लगाए गए हैं। तो मैंने आपको किंवदंती बताई थी कि भगवान श्री देवनारायण के पिताजी कुल ढेर सारे भाई थे और उन्हें बोझ कहा जाता था। और जब बोझ बगड़ावत आपस में ही लड़ कट करके मर चुके थे जमीन जायदाद संपत्ति के चक्कर में, तब जैसे ईसाई धर्म में कंवारी मरियम के एक लड़का हुआ था जिसे अपन जीसस गॉड कहते हैं, वैसे ही हमारे हिंदू धर्म में भगवान श्री देवनारायण
जी ने भी साडू माता की कोख की बजाय एक कमल के फूल के ऊपर, जिन्हें विष्णु के 5वें अवतार शेष नाग का अवतार भी कहा जाता है, वहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था। मेरे भाई और आप जो मूर्ति देख रहे हैं ये माता साडू की है। इनको रात्रि काल में सपना आया था कि भगवान श्री देवनारायण ने जन्म ले लिया इस धरती पर समस्त पापों का संहार करने के लिए, और उन्हें जो देवनारायण भगवान मिलेंगे वो मिलेंगे गोठा गांव की पहाड़ी के ऊपर एक कमल के फूल में। हालांकि यहाँ पर ये सोचना थोड़ा मुश्किल होगा कि कमल का फूल तो सिर्फ बीजेपी पार्टी के दफ्तर में खिलता है, लेकिन मालिक कभी कभी पहाड़ों के ऊपर भी कमल का फूल खिल जाता है। खैर, इनके साथ में एक इनकी सहायिका थी, हेल्पर थी, जिनका नाम है पर्सनल असिस्टेंट श्रीमती लाछा गुजरी। इनका भी बड़ा ही शानदार रोमांचक तरीके से चरित्र चित्रण किया गया है देवनारायण जी की भड़फड़ी के अंदर। और ये माता साडू गुजरी है, और राजस्थान के अंदर जितने भी गुजर कम्युनिटी है उनसे भी की बेहद सम्मानजनक ये चरित्र है। और भगवान श्री देवनारायण सबकी आराध्य देव है। भगवान श्री देवनारायण भगवान की जय।